The topic of the day is state funding of elections. State funding of elections का meaning क्या है? It means government gives funds to political parties और candidates for contesting elections. जो भी elections होते हैं उसमें political parties या जो candidates जो खड़े हो रहे हैं वो अपनी तरफ से फंड्स नहीं लगाएंगे, स्टेट उनको फंड करेगा. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मीनिंग ये है. एंड ये क्यों प्रपोज किया जाता है? इसका मेन पर्पस ये है टू रिड्यूस मनी पावर इन इलेक्शंस एंड टू मेंटेन लेवल प्लेइंग फील्ड, सो दैट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पैसा कैंपेनिंग में और फ्रीबीज बांटने में इन सब में यूज़ करती हैं वो ना हो और हर एक कैंडिडेट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. दूसरी चीज़ टू इरेडिकेट ब्लैक मनी टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस, क्योंकि एंड सो टू रिड्यूस करप्शन इन इलेक्शंस. जो ब्लैक मनी होता है वो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फंडिंग करने के लिए. तो दो इसके मोटिव्स हमें ध्यान में रखने हैं. नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट फंडिंग? फाइन. तो इंडिया में ऑल्दो पॉलिटिशियंस और पार्टीज कमिट करते हैं, इवन इलेक्शन कमीशन भी क्या कहते हैं रिकमेंड करता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की, लेकिन लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड ऑन दिस. बट सम सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग इंडिया में प्रेजेंट है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेनिंग के लिए नेशनल रेडियो वगैरह अलाउ करना या सिक्योरिटी थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इन दिस फॉर्म ओनली. Now there are some reports on state funding. First of all, Law Commission report on electoral reforms 1999 और 2015 दोनों ही reports जो हैं Law Commission की उन्होंने फेवर किया है state funding of elections को. National Commission to review the working of Constitution, second ARC 2008 Administrative Reform Commission report and इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पे कोई आंसर आता है एंड इफ वी नीड टू मेंशन दीज in order to fetch more marks, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी फाइन ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. लेकिन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड किया था पार्शियल स्टेट फंडिंग ओइंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग सभी पार्टीज़ को फंड्स प्रोवाइड कर सकें, तो इसलिए पार्शियल स्टेट फंडिंग की बात की गई थी इसमें. दैट मीन्स कि सिर्फ नेशनल और स्टेट पार्टीज़ इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नहीं की जाएगी. लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो 2015 की आई है, इट डिड नॉट कंसिडर सिस्टम ऑफ कंप्लीट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बट सपोर्टेड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ, जो अभी जो सिस्टम है थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, उसी को एक्सपैंड करने के लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2015 ने भी बोला है कि एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इन काइंड सब्सिडीज़. तो ये तो हो गई कुछ रिपोर्ट्स वी कैन मेंशन इन एन आंसर. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू थिंग्स. स्टेट फंडिंग दो तरीके की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स इसमें डायरेक्ट फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को. इनडायरेक्ट स्टेट फंडिंग जो है वो डिफरेंट तरीके की होती है. कई बार सब्सिडीज़ की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, कई बार एक्सेस की फॉर्म में, जैसे मीडिया एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी. In this form, indirect state funding can be done. Now, the core part of this topic is that what are the arguments against state funding of elections and arguments in favor. Now, arguments against state funding. First of all, it increases the distance between political elites and ordinary citizens. मतलब पार्टी के अंदर जो एक लीडरशिप होती है पार्टी की, और जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं या जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं जिनके ऊपर पार्टी डिपेंड करती है फंडिंग के लिए, उनके बीच में एक डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेट फंडिंग. सेकेंड चीज़, इट प्रिजर्व स्टेटस को, मीन्स इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस टू विन. नई जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके लिए जीतना और फंड्स एक्वायर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे लॉ कमीशन 2015 की रिपोर्ट ने बोला है कि सिर्फ नेशनल और स्टेट पार्टीज़ को दिए जाएं. तो जो नई पॉलिटिकल फोर्सेस राइज कर रही हैं उनके लिए फंड्स गेन करना एंड देन इलेक्शन में इलेक्ट होना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. थर्ड थिंग इज़ टैक्सपेयर्स विल बी फोर्स्ड टू सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स थ्रू पब्लिक पर्स. जो भी पब्लिक स्टेट फंडिंग इलेक्शंस की जाएगी उसका फंड कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली टैक्स पेयर्स को पे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टैक्सेस में इंक्रीमेंट होगा,
हो सकता है कि एज अ टैक्स पेयर आई डोंट वांट कि एक पर्टिकुलर पार्टी को मुझे फंड देना चाहिए, लेकिन मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है ये मुझे नहीं पता है, मेरे टैक्स की वजह से वो फंड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जाएगा वो मुझे नहीं पता है। तो इससे टैक्स पेयर्स के ऊपर भी एक फोर्स काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है। Fourth thing is it takes money away from schools and hospitals. That means it limits scarce public resources. जो फंड्स पब्लिक के वेलफेयर में या एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में यूज़ होना चाहिए वो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएगा। तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके अलावा भी हो सकते हैं बट ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जो आंसर में लिखने हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, वो लाइक क्यों स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट थिंग इज नेचुरल and necessary cost of democracy to have stable political parties and independent members so that एक level playing field create हो। डेमोक्रेसी को strengthen करने के लिए, corruption कम करने के लिए हमें state funding of elections की ज़रूरत है। Second चीज़ is it can limit the influence of interested money and thereby curb corruption। जो political parties, MNCs, इन सब का जो nexus होता है फंड्स की वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंड्स की ज़रूरत होती है कॉरपोरेट से मिलता है, ये सब जो इंटरेस्टेड मनी है इसका इन्फ्लुएंस कम होगा एंड इस वजह से इलेक्शंस में करप्शन कम होगा। थर्ड थिंग इज़ टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड इन पार्टीज एंड अंडरटेक रिफॉर्म्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फोर्थ थिंग इज इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज टर्निंग इनटू पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज। मीन्स अगर इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हैं तो जो भी जिनके पास में पैसा ज़्यादा है वही इलेक्शंस कंटेस्ट कर पाते हैं एंड इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में ये पॉलिटिक्स में भी दिखने लगती हैं। जो सिर्फ पैसे वाले हैं वही सिर्फ इलेक्शंस लड़ पाते हैं, तो पॉलिटिकल इनक्वालिटीज़ भी इंक्रीज होने लगती हैं। तो इसलिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन ज़रूरी है। दीज आर 4 पॉइंट्स विच आर इन फेवर ऑफ स्टेट फंडिंग। अगर हमें लास्ट में एक बैलेंस व्यू देना हो तो वी कैन राइट दैट लुकिंग इनटू द इंडियन कंटेक्स्ट वन कैन से टोटल स्टेट फंडिंग इज नॉट प्रैक्टिकल। हाउएवर इंडिया आफ्टर अडॉप्टिंग certain other reforms in economy and society can go for partial funding as suggested by various committees। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए टोटल स्टेट फंडिंग वायबल नहीं है, लेकिन हाँ हमें दूसरे भी एरियाज में रिफॉर्म करने होंगे, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, उसको जैसे लाइक डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, और ये सब करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रख कर हमें पार्शियल स्टेट फंडिंग अडॉप्ट करनी होगी। थैंक यू एंड डू लाइक एंड